प्रधानमंत्री कूद कूद करके हर हफ्ते आते थे। गृह मंत्री तो मौर्य को अपना घर बना लिए थे। पूरा भारत सरकार मंत्रिमंडल लग रहा था कि देश में और कोई काम नहीं बचा, बस बिहार का चुनाव है। अभी एक बड़े विद्वान भाजपा के जो अपने आप को एलीट समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, वो सोचते हैं कि उनसे ज्यादा कोई विद्वान और डैशिंग आदमी कोई है ही नहीं। उनका बयान आया कि तेजस्वी बाहर थे तो अपराध कम था, अब आ गए हैं तो ज्यादा हो गया। आदाब, नमस्कार, मैं उसालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। चुनाव हारने के बाद आज तेजस्वी प्रसाद यादव यानी नेता प्रतिपक्ष आज पहली बार प्रदेश कार्यालय, राजद के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उन्होंने एक बयान दिया। कर्पूरी ठाकुर के, जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पर वो प्रोग्राम को संबोधन करने के लिए आए थे। उस बीच उन्होंने करारा प्रहार अपनी पार्टी पर किया है। कहा है कि कुछ लोग हमारी पार्टी में भी बैठे हैं जिनके कारण हम चुनाव हारे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन्होंने सिस्टम का गलत उपयोग किया जिसके कारण हम चुनाव हारे, और 1,90,00,000 लोगों ने हमें वोट किया। बिहार में हमें 60% वोट मिले, फिर भी हमें हार का सामना करना पड़ा। तो उसका सबसे बड़ा कारण सिस्टम को ठहराया और उसके बाद अपनी ही पार्टी में बैठे गद्दारों को इसका जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ रह करके दूसरों का साथ दिया है जिसके कारण हमें हार का सामना करना पड़ा। वहीं उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हम जो 2 से 27 फरवरी के बीच में बजट सत्र चलने वाला है, उसके बाद हम यात्रा करेंगे और बूथ लेवल पर संगठन तैयार करेंगे। उसके बाद पब्लिक के बीच जाएंगे। और ये बड़ी खबर है इसलिए कि तेजस्वी यादव हार के बाद अब तक पब्लिक से दूरी बनाए हुए हैं, मीडिया से भी दूरी बनाए हुए हैं। सबसे पहले उनके पूरे बयान को सुनिए। सत्र शुरू होगा 2 तारीख से, बजट सत्र शुरू होगा, पार्लियामेंट भी चलेगा। उसके बाद हर जिले का हम लोग कार्यक्रम बना करके, घूम करके हम लोग जो है नया मजबूत संगठन जो है बूथ वाइज जो है हम लोग बनाने का। तो आप सब लोग बड़े देर से आप लोग यहाँ हैं, आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। और परसों हमको लगता है कि रिपब्लिक डे भी है, उसकी भी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। बस एकदम लगे रहिए, अन्याय के खिलाफ लड़िए। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, और जोर जुलूम के टक्कर में बस नारा तक ही सीमित नहीं रहना है। तो हम लोग सब लोग मजबूत हैं, हम लोग कमजोर नहीं, हमारा समय कमजोर है। समय आएगा जब बिहार में गरीब राज करेगा। तो आप सब लोगों का इस अवसर पर आने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे। बिहार की जो स्थिति है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। न कारखाना है, न फैक्ट्री है, न उद्योग है, मजदूर बदहाल है, किसान तबाह है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। क्योंकि सत्ता में जो लोग हैं लगातार 20 सालों से भी ज्यादा, वो लोग वही हैं जो कर्पूरी जी को गालियां देते थे। कर्पूरी जी के विचार का जिन लोगों ने विरोध किया, वही लोग सत्ता में हैं। वो केवल चंद लोगों की बात करते हैं, सबकी बात नहीं करते। वो संविधान को बदलने और लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं, भाईचारे को भंग करने की बात करते हैं, और उस दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। मंगनीलाल मंडल जी ने बताया एक तरह से कि पिछला चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ। हमने तो आते ही ये कहा कि भाई लोकतंत्र में लोक हारा है, तंत्र जीती है।
जो सच्चाई है। आप कह सकते हैं जनतंत्र को इन लोगों ने मशीन तंत्र और धन तंत्र बना दिया है। तो हम सब लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है लड़ाई को लड़ने की। सिद्दीकी साहब या अन्य वक्ता लोगों ने बोला कि कर्पूरी जी चाहे मुख्यमंत्री रहे हो या विपक्ष के नेता रहे हो या डिप्टी सीएम रहे हो या गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हो, आवाज उठाते रहे हो, लोग उनको भद्दी से भद्दी गालियां देते रहे। लेकिन हम लोग कर्पूरी जी से सीखे हैं। कर्पूरी जी को कितनी भी भद्दी से भद्दी गालियां क्यों ना दी गई हो, लालू जी को भद्दी से भद्दी गालियां क्यों ना दी गई हो, लेकिन वो लोग दोनों नेता ऐसे रहे कि झुके नहीं, हमेशा अंतिम सांस तक कर्पूरी जी ने लड़ाई लड़ी। लालू जी अभी इस व्यवस्था में भी, बीमार होने की व्यवस्था में भी, उस लड़ाई को जिंदा रखते हुए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सब लोगों से हम इतना ही कहेंगे, जब कर्पूरी जी नहीं झुके, लालू जी नहीं झुके, तो तेजस्वी भी झुकने का काम नहीं करेगा। हम लोग लड़ेंगे और लड़ने वाला लोग ही जीतता है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव में था क्या? मीडिया आपके साथ नहीं है, पूंजीपति आपके साथ नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं आपके साथ नहीं है, अधिकारी, बेईमान अधिकारी, सब लोग, पूरा सिस्टम चुनाव में जो है लड़ा। लेकिन हमें फक्र है कि भाई इतना सिस्टम लड़ने के बावजूद भी 1,90,00,000 वोट जो है हम लोगों को मिला है। तो 1,90,00,000 वोट, और छोड़ दीजिए 60% बिहार की जनता जो है इस सरकार के खिलाफ मतदान किया। 60%, यानी बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती थी। अब ज्यादा हम टेक्निकल नहीं होंगे, ज्यादा चीजें बाहर बोलने की जरूरत नहीं होती है, नहीं तो सब उसका चीरफाड़ करने लगते हैं। कल विद्वान लोग आ गए हैं, पत्रकार अपने अपने हिसाब से लोग देखते हैं, सच्चाई को नहीं देखते। जो प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने में लोग लगा रहता है। और इसमें बाहर के लोग तो करते ही हैं, कुछ लोग अपने पार्टी के भीतर भी लोग हैं ऐसे, वो छुपी बात नहीं है। लेकिन हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई को चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, मायूस होकर बैठने वाले नहीं है। जनता की आवाज को, बिहार की आवाज को, सदन हो, सड़क हो, इसको हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे। बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगी। हमने बोला कि भाई ये सत्ता में चाहे जैसे तैसे आए हो, लेकिन 100 दिन सरकार बनने से लेकर 100 दिन तक हम इस सरकार को कुछ नहीं बोले। अब हम लोग चाहेंगे कि बाकी का 1,90,000 रुपया भी माताएं बहनों को जल्द से जल्द दे दिया जाए। 1 करोड़ जो नौकरी की जो बात की गई थी, वो 1 करोड़ नौकरी भी लोगों को दी जाए। हर जिला में कारखाने और फैक्ट्री लगाने की बात की गई, उसको भी जल्द से जल्द जो है लगवा दिया जाए। जो उन लोगों ने घोषणा पत्र केवल 38 सेकंड में खत्म कर दिया था, कम से कम उम्मीद है कि उस घोषणा पत्र को आप जमीनी स्तर पर लागू करेंगे। हम लोगों ने मुद्दे की बात की, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात की।
बढ़ते हुए अपराध की बात की। आज क्या हो रहा है बिहार में, मासूम बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। और आजकल ऐसा भाजपा का नेता लोग है, समझ में नहीं आता। अभी एक बड़े विद्वान भाजपा के जो अपने आप को एलीट समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, वो सोचते हैं कि उनसे ज्यादा कोई विद्वान और डैशिंग आदमी कोई है ही नहीं। उनका बयान आया कि तेजस्वी बाहर थे तो अपराध कम था, अब आ गए हैं तो ज्यादा हो गया। गजब बात है। बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और इस सवाल को मजाक में उड़ा दिया जा रहा है। क्या लगता है इन लोगों के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई जिम्मेदारी बनती है? निफिकर है। इनको ये भी पता है कि तेजस्वी अपराधी है, तो भाई जेल में बंद करो ना। अगर मेरे ना रहने पे भी तुमको तकलीफ थी, रहने पे भी तकलीफ है, चुप्पी साधे में तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी तकलीफ है। पूरा चुनाव हो गया, बिहार में जश्न नहीं मना, केवल भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय में केवल मना, पूरे बिहार में नहीं बना। चर्चा चुनाव के बाद तेजस्वी की हारने की हो रही है, ना कि इनकी जीतने की हो रही है। क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि चुनाव का नतीजा क्या आएगा। लेकिन जिस दौर में हमारा देश है, केवल बिहार की बात नहीं, यहां जो लोग डेरा डाले हुए थे, प्रधानमंत्री कूद कूद करके हर हफ्ते आते थे, गृह मंत्री तो मौर्य को अपना घर बना लिए थे, पूरा भारत सरकार मंत्रिमंडल लग रहा था कि देश में और कोई काम नहीं बचा, बस बिहार का चुनाव है। आज कहां है मोदी जी, जो आप कहते थे 56 इंच, कौन सा गाना गा रहे थे? आज क्या हालत है बिहार का? कौन लोग है भाई? एक ट्वीट भी किया जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। 4 साल की बच्ची हर जगह, कौन ऐसा दिन नहीं है बिहार में जहां 200 राउंड गोलियां ना चलती हो, अपहरण ना होता हो, मर्डर ना होता हो। तो इन लोगों से कुछ होने वाला है नहीं। वो आप भी जानते, हम भी जानते, बिहार की जनता भी जानती, और मीडिया के लोग भी जानते हैं कि ये लोग कुछ कहता नहीं है, सत्ता में कैसे बने हुए हैं ये सब जानते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव ने सिस्टम को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके बाद अपने लोगों को भी लपेट दिया है कि हमारे अंदर भी कुछ गद्दार बैठे हैं, कुछ आस्तीन के सांप बैठे हैं। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब हम उपस्थित रहते हैं तब भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, जब हम कहीं और चले जाते तब भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। जब मैं बाहर था उस टाइम लोग कह रहे थे, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव मैदान से गायब है, जब आ गए हैं तब कह रहे हैं कि इन्हीं के कारण बिहार में अपराध बढ़ रहा है। तो इस तरीके का बयान दिया है। तो इस पूरी रिपोर्ट में आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।